प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि केवल उसी की महिमा की जाए। अगर हम उसकी महिमा नहीं करते तो वो हमारी बात नहीं सुनता है। अगर वो सुनता है तो केवल तब ही सुनता है जब हम सारा ध्यान उसी पर लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी स्तुति करनी बहुत ज़रूरी है। हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, हर तरह की खुशी और आशीष दी। पिता परमेश्वर, दया कर हम पर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ की तरह आपने वचन दिया जिसका प्रचार करना है। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, पितर आत्मा जी आइए, आपका स्वागत है। आप हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि वचनों का सही सही गुणनवास हो सके और धरती की छोर तक पहुँचे लोगों के हृदय छिद जाएं और वो सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर से आशीष पाएं, बरकत पाएं, समर्थ बल शक्ति पाएं, वरदान पाएं और यीशु की महिमा करें और यीशु मसीह के धरती की छोर तक गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब आप ध्यान से सुनिए इस बात को। हम चंद बातें आपके सामने रखेंगे जो आपको बड़ी गौर से सुननी है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, ना हम बोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ आपको दिया गया है उसी प्रकार आप उसका लोगों तक पहुंचान करें। हालेलुया। अब देखिए, भजन संहिता 40 का पहला वचन है, कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अब परमेश्वर दुहाई कैसे सुनेगा अगर हम उसको पुकारेंगे नहीं, अगर हम दृढ़ता से उसकी ओर जाएंगे नहीं, अगर हम उसकी महिमा नहीं करेंगे, उसकी वडियाई नहीं करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसकी तारीफ करने के बजाय हम कुछ और करेंगे, तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुनता। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि धीरज से उसकी बाट जोहरी है हफ्ते। धीरज का मतलब है कि अगर हमने उससे कुछ मांग लिया है तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना है। इंतज़ार क्यों करना है? ताकि वो अपनी मर्जी से जितना समय उसने हमारे लिए रखा है कि ये वस्तु आपके मांगने से मिलेगी, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते इसको देर लगेगी, क्योंकि उसमें वो हमारा विश्वास देखता है कि क्या हम उसके विश्वास पर बने रहते हैं। ऐसा ना हो हमारा विश्वास टूट जाए और वो जो वरदान या आशीष हमें मिलनी होती है वो वहाँ से वापस लौट जाएगी, वो आप तक नहीं पहुँचेगी। आप जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किश्ती में बैठा था। आंधी चल रही थी, बरसात हो रही थी, नाव में पानी भर रहा था और चेले नाव में से पानी निकाल रहे थे और हाय तौबा कर रहे थे कि हम नाश हो जाएंगे, आज किश्ती डूब जाएगी। अरे, जब किश्ती को चलाने वाला, डुबोने वाला किश्ती में बैठा है तो किश्ती कैसे डूब सकती है? क्योंकि सृजनहार आपके साथ है। आंधी पानी का शोर उसको नहीं उठा सका, वो मस्त नींद से सो रहा था, लेकिन जगाया किसने? सूरज परमानी कहता है कि उसको चेलों ने जगाया, उसकी नींद खराब की। क्योंकि अगर उनमें विश्वास पूरा होता तो वो आंधी तूफान को कहते, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमको हुक्म देते हैं, हट जाओ, छोड़ दो हमारा रास्ता, तो हो सकता है पानी बंद हो जाता, लहरें थम जाती और बरसात रुक जाती और किश्ती का पानी अपने आप सूख जाता। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन उन्होंने प्रभु को जगा दिया। हालेलुया। अब इस वचन के लिए हम देखते हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। ये वचन जो है ये दाऊद की ओर से कहा गया है, क्योंकि उसने गलतियां की थी, पाप किया था, बुरी बात की थी और परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा उसको चेतावनी दी थी कि जिस शख्स ने ये पाप किया है वो कौन
हो सकता है राजा कहता है अगर जो भी होगा उसको मार दिया जाएगा, लेकिन नबी ने कहा कि राजा वो तू ही है। तब उसका मुंह बंद हो गया, तब उसने रो रो कर चीख चीख कर गिड़गिड़ा कर विनती की, लेकिन सब्र रखा, रोता रहा। तब परमेश्वर ने उसके गुनाह पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। अब इस बात से आप जानकारी ले सकते हैं कि यहोवा की बाट हमने धैर्य से इंतज़ार करके, उम्मीद करके ये देखना है कि हमारा परमेश्वर हमें कितना इंतज़ार कराता है, क्योंकि हमारा जीवन एक सांस के समान है, पल भर का है, और उस पल भर में उसने हमारी ज़िंदगी के चाहे 100 साल लिखे हैं, 120 साल लिखे हैं, वो उसने पूरे करने होते हैं। हालेलुया। अब देखिए एक वचन है, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। धीरज करता रहा, विश्वास करता रहा, लेकिन साथ में वो परमेश्वर की मुनादी करता रहा कि यहोवा धन्य है, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरी आड़ है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरे छिपने का स्थान है, यहोवा ही जीवन है, यहोवा ही मेरी जिंदगी है। ऐसी बातें जो हैं वो कहता है किसी से गुप्त न, लोगों को बताओ, खुलकर बताओ, वो सुनेंगे इस कान से, वो लेकिन उस कान से निकालेंगे, निकलेंगी नहीं। क्यों नहीं निकलेंगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन आग है, वो हमारी मर्जी से बुझ नहीं सकती, वो परमेश्वर की इच्छा से ही बुझ सकती है। हम चाहे उस पर कितना पानी डाल लें, कितनी बर्फ क्यों ना डाल लें, नदी में घुस जाएं, कहीं भी चले जाएं। आप जानते हैं सदोम और अमोरा में जब परमेश्वर ने आग बरसाई तो उसमें क्या था? गंधक और आग और मी यानी कि पानी भी साथ में था, क्योंकि गंधक पर जब पानी पड़ता है तब वो भड़क जाती है। अब आप देखिए कि पानी और आग दोनों बरसाता है, दोनों से वो अपनी इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। अब और बात, जब उसने फिरौन के राज्य में इजराइलियों को चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए इनको छोड़कर सारे मिस्र में बर्फ के गोले बरसाए थे, वो बर्फ के गोले नहीं थे, वो आग से भरे हुए गोले थे, और आग ऐसी थी कि जब वो जमीन पर गिरते थे बारूद की तरह फटते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को आप देखिए, वो कहता है मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, यानी कि किसी बात को मैंने छुपाया नहीं है, मैंने हर बात खुलकर बता दी है। उसने अपना गुनाह मान लिया, पाप मान लिया, तब परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी। कैसे? वो कहता है मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई। अगर हम भी अपनी बात परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ प्रभु, हमारा दिन में ऐसा मन खराब रहा, हमारे मन से बुरी बुरी बातें निकली, हमारी सोच गंदी हो गई थी, हम क्या कर सकते थे, वो हमारे बस में नहीं था। इसलिए हम उस बात को, हर गलती को, हर गुनाह को, हर पाप को आपके सामने कबूल करते हैं, क्योंकि आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। वो कहता है मैं तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। उद्धार क्या है? कि हम दरिद्र हैं, वो हमको पतवंते लोगों में बिठाता है, वो हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है मैंने तेरी करुणा और सच्चाई बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। किसी बात को कहता है मैंने छुपाया नहीं है, मैंने तेरी हर बात को लोगों के सामने खुलकर बता दिया है। खुलकर क्या बताना? सबको वैसे ही मालूम हो गया था कि राजा ने पाप किया है, गुनाह किया है। अब हम एक बात बताते हैं, वो ये जो पहला वचन बोला हमने 40 भजन संहिता 40 का 10वां वचन था। अब हम बोलेंगे
13वां वचन, वो कहता है, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। ये हम कब कहते हैं? जब हमारे गले तक हम कीचड़ में दब जाते हैं, दलदल में दब जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, हाथ पकड़ने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, कोई बाहर निकालने का रास्ता नहीं होता, तब हम उससे गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं कि हमें छुड़ा। अगर हम पहले ही परमेश्वर की स्तुति महिमा हृदय की गहराई से और पूरी सच्चाई से, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से करेंगे तो हमारी कभी भी ऐसी दुर्दशा नहीं होगी। यूसुफ ने दुहाई दी, परमेश्वर ने उसके ही भाइयों के द्वारा, जिन्होंने गड्ढे में फेंका था, उनके ही द्वारा उसको बाहर निकलवाया और वो जीवित बाहर निकल आया। क्यों? परमेश्वर ने उसको कहीं लेके जाना था। परमेश्वर की बात को कौन समझ सकता है? वो ही जो उसको सच्चे दिल से प्रेम करता है, उसकी महिमा करता है। दिन भर हम उल्टी सीधी बातें करते हैं, ठट्ठा भी करते हैं, कभी कभी गंदी सोच भी आ जाती है, हमारी निगाहें पाप कर लेती हैं, हमारे कान बुरी लोगों की बातें सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा रहना जीना मरना जो है वो संसार के लोगों के बीच में है। और कभी कभी हम भी मनुष्यों की तरह उनके साथ हो जाते हैं, और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। कहता है, पौलुस ने क्या कहा? आप व्यभिचारियों, दुराचारियों और कितने भी बुरे लोगों के बीच में रहो, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है वैसे रहो, उनके जैसे काम ना करो, उनके साथ रहो, खाओ पियो, लेकिन वो जो गलत काम करते हैं वो मत करो। अब गलत काम क्या है? बुरी बातें, बुरा सोचना, हेरा फेरी करनी, चोरी करनी, ठगी करनी, लोगों की बहू बेटियों को बुरी निगाह से देखना, पैसा लोगों का मार लेना, ज़्यादा ब्याज पर पैसा देना, विधवा का अन्याय ना करना, अनाथों को मदद ना देना, ये सब बातें जो हैं परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब सुनिए ये बात क्या है। हम आते हैं भजन संहिता 41 में, उसका पहला वचन है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुध रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। अब कंगाल जरूरी नहीं कि गरीब हो, कंगाल वो भी हो सकता है जिसके पास दिमाग ना हो। उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, नौकरी दी है, काम दिया है, लेकिन उसको समझ नहीं है कि मैं काम किस तरह करूं। वो क्या करता है? सारा दिन खाली बैठकर अपना समय बर्बाद कर लेता है, और शाम को वो सोचता है मैं कुछ किया नहीं, मेरे हाथ कुछ नहीं आया, मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा। वो कहता है ऐसे लोगों को समझाओ और परमेश्वर की ओर मोड़ो, ताकि परमेश्वर उनको अकल समझ दे, बुद्धि दे, ताकि वो अपने काम में निपुण हो जाए। हालेलुया। लेकिन वो कहता है 41 का 4था वचन, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। पहला वचन था, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहूंगा, लेकिन अंत में क्या कहता है? मैंने पाप किया है, कबूल कर लिया। अगर आपने भी कबूल किया है तो फिर दोबारा वचन सुन लीजिए, 41 भजन संहिता का 4था वचन, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, यानी कि मुझको संसार में परदेशी बना। परदेशी का मतलब होता है कि जो यहोवा का चुना हुआ मनुष्य होता है वो धरती में से अलग हो जाता है। वो कहता है मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अगर आप पाप करेंगे तो आप परमेश्वर की निगाह में गिर जाएंगे और बुराई में धंस जाएंगे, फंस जाएंगे। आपको कोई निकालने वाला नहीं। केवल वचन के अनुसार जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आप उसके आगे गिड़गिड़ाते रहें, रोते चीखते चिल्लाते रहें और उसकी महिमा करते रहें, आंसू बहते रहें,
कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके आंसू नहीं बहते तो उसका मतलब होता है कि आपके मन में पूरी तरह सच्चाई नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं, हम भी उसमें हैं, हम गैर नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम कोई ऐसे वो बंदे नहीं हैं जो केवल सच्चाई की बात को जानते हैं। नहीं, हमसे भी बुराई होती है। हम भी कभी प्रार्थना करते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जाता। मन में प्रार्थना का शब्द ही कोई नहीं आता कि क्या कहें परमेश्वर से। तब विनती करके सच्चाई बताते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर। आप बीमार नहीं हैं। चंगे का मतलब क्या है? आपको सच्चाई के रास्ते पर लाया जाए, हमारी बुराई को नाश किया जाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें और वो झुककर हमारी दुहाई सुन ले। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये बातें परमेश्वर की मर्जी से पूरी होती हैं। आपकी और हमारी इच्छा इसमें पूरी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आपने जो वचन हर रोज़ की तरह हमें दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है, बल्कि सारे जगत की छोर तक पहुंचा दिया है, ताकि लोग आपके वचनों में जीवित रहें और आपकी सच्चाई को जानें, आपकी महिमा करें और आपसे ही दुहाई दें कि हे परमेश्वर हमको बचा, चंगा कर, हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दे। तब ये लोग उसकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करेगी। लोग मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित पुत्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि महिमा करना बहुत ज़रूरी है। सबको जय मसीह की।